And today I'm going to solve exercise 7.1 from the ninth class. So पहला कुछ जो इसमें हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ हमारा पहला फिफ्थ क्वेश्चन है, लाइन एल इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो जो एल लाइन है वो एंगल ए को बीच में से डिवाइड कर रही है, यानी कि इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, और बी कोई एक पॉइंट है एल लाइन पे। तो बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। तो जो बी क्यू है, बी क्यू कहाँ है, बी क्यू है वो एंगल ए की आर्म पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। शो दैट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। तो हमें बताना है कि शो करना है कि जो ट्रायंगल है ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। इट्स क्वाइट ईजी। उसके बाद हमें बताना है कि हमें शो करना है कि बी पी इक्वल टू, हमें शो करना है बी पी इज़ इक्वल टू बी क्यू है, और बी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म, यानी कि हमें बताना है कि शो करना है कि जो बी है वह इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म ए। ठीक है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे है हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो आर्म्स एक एंगल ए की आर्म्स कौन कौन सी है, एंगल ए की आर्म्स ये वाली है और एक ये वाली है। तो जो बी है, बी पॉइंट है, वो दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे ये शो करना है। तो दोनों का मतलब एक ही है, या तो बी पी इक्वल टू बी क्यू प्रूफ कर दो, उसी से ये प्रूफ हो जाएगा कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इट्स क्वाइट इजी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गाइस कि गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि L is the bisector of angle A, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड जो BP है वो परपेंडिकुलर है AP पे। ठीक है, जो BP है वो परपेंडिकुलर है AP पे, एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू पे। ठीक है, बी क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू पे, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव ये करना है कि सबसे पहले ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, एंड दूसरा प्रूफ करना है कि बी पी बराबर है हमारे बी क्यू के। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद जो बी पी और बी क्यू होगा वो बाय सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे। तो इट्स क्वाइट ईजी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ से अपना सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से कि इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, अब इन दोनों में देखेंगे ट्रायंगल में कि कौन कौन सी चीज़ें बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हमारा इसमें बराबर होगा गाइस एंगल, कौन सा एंगल बराबर होगा, पहले होगा बी ए पी एंड बी ए क्यू, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है एल जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही होगी। तो इसलिए जो एंगल होगा ये ए के जो एंगल्स होंगे दो वो बराबर हो जाएंगे, बी ए क्यू एंड बी ए पी। तो बी ए पी एंड बी ए क्यू, और इसका रीज़न लिखना है क्योंकि L इज़ द एंगल बाइसेक्टर यानी कि जो डिवाइड करे एंगल को, किसी भी एंगल को या किसी साइड को इक्वल टू पार्ट्स में। ठीक है, ये हो गया। सेकंड रीज़न, सेकंड क्या चीज़ बराबर हो सकती है, सेकंड बराबर होगा हमारा ये 90 एंगल। देखो ए क्यू बी क्यू ए एंड बी पी ए, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। हम लिख सकते हैं बी से स्टार्ट करूँ, किससे स्टार्ट करूँ, ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए
क्यू बी बराबर होगा एंगल ए पी बी के, ए पी बी के, बी के। और इसका रीज़न लिखना है क्योंकि दोनों ही ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। एंड तीसरा हमारा इसमें क्या बराबर होगा, तीसरा बराबर होगा दोनों जो ट्रायंगल है उसमें ए बी कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है, तो हम बोल सकते हैं कि ए पी बराबर है हमारे ए बी के, और इसका रीज़न लिखना है कॉमन। ठीक है, कॉमन साइड है, तो यानी कि तीन चीज़ बराबर हो गई, एंगल एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो ट्रायंगल है ए पी बी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। और इसका रीज़न लिखना है क्या होगा, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, अब देखो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो बराबर हो जाते हैं। तो अदर्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं इसमें, दोनों ट्रायंगल में हमारा बी पी और बी क्यू भी दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट्स है, यानी कि दोनों साइड्स है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाय सी पी सी टी, सी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं अदर्स जो इक्वल नहीं हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं बाय सी पी सी टी। तो यानी कि यहाँ ये हो गया हमारा, तो यानी कि अगर बी पी इक्वल टू बी क्यू आता है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हैंस, जो हमारा सेकंड प्रूफ करना था कि बी इज़ अ, सेकंड हमें क्या प्रूफ करना था कि जो बी है हमारा इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, यानी कि बी पॉइंट है वो एंगल ए की आर्म्स के बराबर डिस्टेंस पे है, दोनों आर्म्स जितनी भी है दोनों आर्म्स है उससे बराबर डिस्टेंस पे है। तो बोलेंगे बी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की आर्म कौन कौन सी है जल्दी बताओ फटाफट से। एंगल ए की आर्म जो ये एंगल ए है, ये हमारा एंगल ए है, ये दो किस एंगल से बन रहा है, किस साइड से बनना है, ए क्यू से और ए पी से। तो ठीक है, तो ये इसकी आर्म्स है और इन दोनों की आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पे हमारा बी है। और वो कैसे प्रूव होगा, अगर हम बी पी और बी क्यू बराबर कर दें, वो हमने शो कर दिया। Fine, so that's how you can guys solve this question. Hope you like it. Subscribe for more videos and see you in the next video for the sixth question. Till then, bye bye.